हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक। स्वागत आप सबका मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974 का, 35th अमेंडमेंट एक्ट एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट, जो ये दोनों आई थी 74 एंड 75 में। इस वीडियो सेशन में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा? एक तो अबाउट सिक्किम, ठीक है, कैसे वो अपनी इंडियन यूनियन की स्टेट बनी। उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में आपको जानने का मिलेगा, कौन कौन सा 2A। देन फर्दर आपको इसके बाद जानने को मिलेगा अबाउट 101, 190 एंड आर्टिकल 371। ठीक है, तो जुड़े रहें एंड तक हमारे इस वीडियो में। काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्दर मूव करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू विच अमेंडमेंट? ए 20th अमेंडमेंट, बी 25th अमेंडमेंट, सी 24th अमेंडमेंट, डी 25th अमेंडमेंट। अगर आपको इसका आंसर पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर नहीं पता तो वीडियो एंड तक देखिए, लास्ट में आपको इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अमेंडमेंट 33rd, जो कि आई थी 1974 में। 33rd अमेंडमेंट है जो 1974 में आई थी। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था? पहले तो अमेंड किए थे हमने क्या, आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 190। आपको पहले ये पता होना चाहिए आर्टिकल 101 क्या है और 190 क्या है, जो अमेंड हुए थे। ठीक, 101 क्या बात करता है? वेकेशंस ऑफ सीट। ठीक है, कहाँ के वेकेशंस ऑफ सीट? दैट इज इन पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वेदर लोकसभा वेदर राज्यसभा। ठीक है, अब इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? नो पर्सन शेल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी जो बंदा होगा वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। ठीक है, प्रोविजन शैल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वेकेशन ऑफ द पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ हिज सीट इन ईदर हाउस, इन वन हाउस और ईदर हाउस। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या थे, 2 सीट से लड़े हुए थे 2014 में। तो उनको भी क्या था, कुछ टाइम का नोटिस पीरियड मिलता है उन, जैसे उन्होंने एक बनारस से और एक गुजरात से, ठीक है, ये 2 जगहों से इन्होंने लड़ी थी सीट्स। तो इनको चुनना था कि कोई एक सीट रख सकते हैं या 2 सीट पे नहीं रह सकते, तो इन्होंने बनारस चुनी थी। तो ऐसे ही सभी जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको कोई एक सीट चुननी होती है, ये दोनों सीट्स के ऊपर नहीं रह सकते। ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 101। ये भी लिंक्ड है, फर्दर जो नोटिस है वो आपको डिटेल में समझाता हूँ। फिलहाल आप ये समझिए आर्टिकल 101 एंड आर्टिकल 190 है क्या। 101 का आपको समझ आ गया। देन अब चलिए 190 पे। आर्टिकल 190 भी है, क्या कहता है? वेकेशन ऑफ सीट्स। अब ये किसका कहता है? दैट इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, वो पार्लियामेंट का कहता है 101, एंड 190 किसका कहता है? स्टेट का। ये कंसेप्ट क्लियर रखना। 101 जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स का है और स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा है? 190। ठीक है, सेम है। इसका क्लॉज 1 भी यही कहता है 2 सीट्स पे बंदा नहीं रह सकता कोई भी, उसको एक सीट वेकेट करनी पड़ेगी जो भी बंदा होगा, वो चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मेंबर ये अपना इसका हो, असेंबली का हो। ऑलराइट, ये 101 एंड 190 क्लियर। अब फर्दर अमेंडमेंट को देखते हैं हम। इस अमेंडमेंट में और क्या क्या गया? इस अमेंडमेंट में और ये प्रोवाइड किया गया कि रिजाइनेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर 101 एंड 190, इन दोनों में मे बी एक्सेप्टेड बाय स्पीकर और चेयरमैन ओनली इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द रिजाइनेशन इज वॉलंटरली एंड जेन्युइन। चेयरमैन या स्पीकर उनकी रेजिग्नेशन को तभी सहमति देगा अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई जेन्युइन है, या फिर बंदा वॉलंटरली रिजाइन देना चाह रहा है, कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। ये कौन सी अमेंडमेंट में आया था कि ये इनकी रिजाइनेशन स्पीकर या चेयरमैन एक्सेप्ट कर सकते हैं? दैट इज इन 33rd अमेंडमेंट एक्ट 1974। समझ आ गई? 33rd अमेंडमेंट एक्ट जो थी वो क्या थी? एक तो इसमें हमने आर्टिकल्स 2 अमेंड करे, दैट इज 101 एंड 190। उसके बाद हमने क्या प्रोवाइड किया कि रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के हों, चाहे वो हों स्टेट लेजिस्लेचर के। ऑलराइट, ये 2 चीज़ें थी कि इसमें आर्टिकल
33rd में। देन मूव ऑन टू 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 में हुई ये भी। इसमें क्या हुआ था, जो प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस था सिक्किम को, उसको टर्मिनेटेड किया गया एंड इसको कन्फर्ड किया क्या, एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ऑलराइट, एसोसिएट बना दिया हमने कब इसको, 1974 में, और टर्मिनेट क्या कर दिया हमने इसको, प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो इसको सिक्किम को पहले दे रखा था दर्जा हमने, अब इसको एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का दर्जा मिल गया। इसी हित में जो आर्टिकल 2 है, ठीक है हमारा, उसमें हमने आर्टिकल 2A ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको अबॉलिश भी कर दिया था। ठीक है, ये आप टेंशन नहीं लो, ओमिट कर दिया था हमने फिर से इसको, बस आपको ये याद रखना है 2A हमने ऐड किया था सिक्किम की स्पेशल प्रोविजंस के लिए। ऑलराइट, 2A सिक्किम की स्पेशल प्रोविजंस के लिए जब इसको हमने एसोसिएट स्टेट बनाया था। ठीक है, इसी के दौरान ही 10th शेड्यूल हमने ऐड किया था, जिसमें क्या थी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ये सिक्किम की विद इन यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, 35th में इतना क्लियर हो गया। देन मूव ऑन टू 36th अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया था, 1975 में। इसमें क्या, हमने सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। ठीक है, 16 मई 1975 को हमने ऑफिशियली 22nd स्टेट किसको बना दिया था, सिक्किम को। इंडिया की 22nd स्टेट क्या बनी थी, सिक्किम, कब, 1975 में, थ्रू 36th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर ही, इसी अमेंडमेंट के अंदर हमने न्यू आर्टिकल ऐड किया, दैट इज 371F। ठीक है, जिसमें क्या था, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के जो स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं वो हमने किस आर्टिकल के थ्रू दे रखे हैं, 371F। जैसे JNK को पहले थे 370 के अंडर, अब तो 370 हट गया, JNK अब एक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसी के बाद ही हमने 35th में जो हमने आर्टिकल 2A में 2A ऐड करा था आर्टिकल 2 में, उसको भी हमने ओमिट कर दिया था। ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू दिस अमेंडमेंट, दैट इज 36th अमेंडमेंट एक्ट। एंड शेड्यूल 10th जो था वो भी हमने ओमिट कर दिया था, जिसमें सिक्किम के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में कहा गया था। तो ये थे आज की डिस्कशन। आप होप सो आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट 33rd, 35th, ऑलराइट, एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहीं पे आपको हमारी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के करंट अफेयर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ स्टोरीज में हम लोग डेली करंट अफेयर क्विज भी डालते हैं, तो वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के लिए, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। आज जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 35th। ठीक है, क्यों 35th, आप तो बोलोगे फुल फ्लेज स्टेट हमने 36th में बोला था, बट क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यहां आपसे पूछा गया था एसोसिएट स्टेट। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट से हमने एसोसिएट स्टेट का दर्जा कब दिया था इसको, इन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज याद रखिएगा। ऑलराइट, एसोसिएट स्टेट का दर्जा हमने 35th आर्टिकल में दिया था, एंड देन फर्दर फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा हमने 36th स्टेट में दिया था, ओ सॉरी 36th अमेंडमेंट में दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप